जाते हैं। तो इन पर जो कार्रवाई हो रही है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी कुछ और थी, कर कुछ और रहे थे। आपका इस पर कोई एतराज़ है तो वो भी बताएं, और आपको क्या लगता है ठीक हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो टेररिज्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए कहीं पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेररिज्म का कोई दीन धर्म नहीं होता, इसकी कोई जात पात नहीं होती। बाकी रही बात, ये जो आज हो रहा है, ये कोई आज पहली बार नहीं हुआ है। या अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 5 साल से 6 साल से कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज, बाहर टेररिस्ट है, या एक्सपल्शन ऑफ द एम्प्लॉइज जो इसके साथ लिंक है। हमारा कंसर्न सिर्फ एक है। हमारा कंसर्न ये है कि जो भी लोग जम्मू कश्मीर के जेलों में बंद हैं, या जम्मू कश्मीर के जेलों से बाहर जेलों में कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग बंद हैं विदाउट एनी सीरियस एलिगेशन, और जिनको अभी तक अपना मौकूफ रखने का मौका भी नहीं दिया गया, उन सबको एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बात रखे, कानूनी तौर अपनी बात रखे। जिसपे एलिगेशन प्रूव होते हैं उसको सजा मिले, जिसपे कोई एलिगेशन नहीं होते हैं वो मुफ्त में जेलों में बंद क्यों है। एक दूसरी चीज, जो हम क्या कहते हैं अपने एम्प्लॉइज को, जो अभी तक पिछले, आज ये जो 2 एम्प्लॉइज एक्सपेल हुए, ये कोई नई बात नहीं है। आप पिछले साल देखिए, सीरीज ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो बाहर कर दिए गए एलजी शासन ने गवर्नमेंट सर्विसेज से। इसमें देखने वाली बात ये है कि क्या ये लोग डायरेक्टली लिंक थे इन सब चीजों में, या ये पिछले 20 साल से या पिछले 30 साल से अपनी जिंदगी एक अच्छे नागरिक की तरह बिता रहे थे, और वो जो इनके ऊपर कोई 30 साल पहले था उसकी वजह से आज इनको एक्सपेंशन की जाती है। इस चीज को देखने की जरूरत है। हम इस चीज से, अगर आप इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, इससे आप ये ना सोचे कि आप टेररिज्म को खत्म करने जा रहे हैं। आप एक हेटमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं बीच में। इस चीज को आपने बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी चीज बोली। आपने ये बोला कि हम यहाँ पे आर्गुमेंट करने के लिए नहीं, हम यहाँ पे डिबेट करने के लिए है। हमें डिबेट ये करनी चाहिए, क्या इन चीजों के नेगेटिव इंपल्शन तो नहीं होंगे सोसाइटी में। अब मुझे एक चीज बताइए, राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स खुद कहती है कि 2023 में ये खुद रिपोर्ट सबमिट करती है कि 761 टेरर अटैक्स हुए हैं 2019 से लेके 2023 तक। मुझे ये बताइए, 2019 के बाद से यहाँ पे डायरेक्टली सेंट्रल कंट्रोल कर रहा है कोई 370 नहीं है। जिस 370 को एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये फैला रही है, ये परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि यहाँ पे जो टेररिज्म है वो 370 की वजह से था। मैं अभी इमरान भाई लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे साथ और भी मेहमान हैं। आपको मैं ज्यादा टाइम दे चुका हूं और मुझे लगता है आपके पास बोलने के लिए भी काफी वक्त है। अभी आगे एक बार और आपको मैं मौका दूंगा, लेकिन जो कुछ भी अभी हुआ उस पर एक जवाब अभिजीत जसरोटिया दे रहे थे कि टेररिज्म में कमी जबरदस्त आई है, 70% दे रहे थे। मैं आगे सबसे बात करूंगा। अहमद अयाज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील वकील भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इमरान भाई आ रहा हूं, केवल आपकी ही बात होती जाएगी ना। आ रहा हूं, लौट के आ रहा हूं, जरूर बोलने के लिए मौका दूंगा। अहमद अयाज का रुख कर लेता हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अहमद अयाज साहब, जो ये एक मुहिम है जिसमें आइडेंटिफाई करना, जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस का हेल्प लेना, आर्मी इंटेलिजेंस का हेल्प लेना, या फिर और दूसरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद लेकर एक पूरा डॉजियर तैयार करके फिर ये पिन पॉइंट करना कि कौन लोग वो हैं जो इस OGW या स्लीपर सेल की तरह वर्क कर रहे हैं। हालांकि वो सामने उनका चेहरा, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते लोग, इस तरीके का है, बाकी कुछ और अंदर कुछ। क्या ये चीजें सही हो रही हैं? क्या ये वक्त पे हो रही हैं, या ये पहले होनी चाहिए थी? मुझे लगता है ये पहली बार नहीं हो रहा है। दिस इज ए रेगुलर प्रोसेस। जब से यहाँ 90 से ये सिचुएशन पैदा हो गई, आई थिंक दिस इज ए रेगुलर प्रोसेस। और इसमें इन बिटवीन शायद कहीं कहीं कोई उतार चढ़ाव चेंजेस आई होंगी पॉलिसीज में या सिक्योरिटी के कमबैक में, जहाँ तक सिचुएशन का ताल्लुक है।
लेकिन ओवरऑल में यही देखा गया कि जो भी आज तक कार्रवाइयां रही वो कमबैक जो रहा सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से रहा, उसमें कभी भी कोई रिलैक्सेशन नहीं रही है। उसमें बड़ी एग्रेसिवली एक्शंस हुए हैं, एग्रेसिवली उसका कमबैक हो चुका है। और अब जब जो वाक़ात पेश आ रहे हैं, जैसे हमने देखा कुछ वक़्त से कुछ ऐसे इश्यूज आ गए जो बहुत ही आइसोलेटेड भी अगर मानेंगे, लेकिन बहुत ही सीरियस नेचर के, और जिन्होंने काफी डैमेज किया। अगर हम ले लेंगे कोकरनाग से लेकर व्हाट वी कॉल इट अनंतनाग से लेकर, और फिर श्रीनगर में या रिवाइव इसका उस लिहाज से हो गया, तो अगर देखेंगे तो ये एक सीरियस किस्म की सिचुएशन है। तो उसमें तो ये मैं कहूंगा कि दिस कुड बी ए फेल्यूर ऑन द पार्ट ऑफ जो भी एजेंसीज है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस कहिए या इंटेलिजेंस कहिए, या ये कहिए कि लोगों के इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा है अनलेस नहीं अहमद एयाज साहब, क्योंकि आप एनालिस्ट के तौर पर बात रख रहे हैं और बेहतर बात रख रहे हैं, मेरा ये सवाल है कि नॉर्मली स्लीपर सेल जो हैं, जो छुपे हुए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से प्रभावित है, उनको मैं अभी अलग करता हूं। ये वो लोग हैं जिन पर गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दी हुई थी, ये गवर्नमेंट का हिस्सा थे, और फिर ये OGWS स्लीपर सेल के तौर पर आइडेंटिफाई होते हैं। ये एक्शन इनके खिलाफ कितना सही है, कितना वाजिब है, और क्या ये जो पिछले कई साल से चल रहा है, इसका लगातार चलते रहना क्या क्लीनलीनेस लाएगा, छान के रख देगा, सही लोग काम में रहेंगे, बाकी लोग बाहर हो जाएंगे? ये प्रोसेस आप क्या सही मानते हैं? नहीं, जो इस वक्त जो ऐसा जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा। देखिए, बेसिकली इट्स प्योरली the work of the security forces and the intelligence agencies to see what exactly is who is actually the culprit, or who is actually really जिसको हमने डील करने की जरूरत है। लेकिन इन द प्रोसेस इसमें क्या हो रहा है, कभी कभी पॉलिटिक्स भी बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से इनोसेंट्स भी फंस जाते हैं। लेकिन जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो एक सही प्रोसेस है। द बेस्ट वुड बी टू टेक द पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, कि जहां आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा मामला सामने आ रहा है, टू सी अराउंड कि क्या सिचुएशन ऐसे क्यों बिगड़ रही है। मान लीजिए अभी हमारे यहाँ रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस हो गए, तो उसके साथ साथ हमने देखा कुछ बढ़ाव भी हो गया मिलिटेंसी में। तो व्हाट इट हैपन, हाउ इट हैपन, कहीं ये तो नहीं था कि लोगों का जो आना जाना रहा असेंबली के इलेक्शंस के दौरान, कहीं असेंबलीज हुई, तो उसके चलते कोई एक ऑप्शन सा मिली लोगों को मूवमेंट करने का, तो फिर नहीं तो तब तक आई मीन अगेन अगर वो भी बात मानी जाए, तो अगेन इट्स सिक्योरिटी एजेंसीज, अगेन इट्स द इंटेलिजेंस एजेंसीज, आई मस्ट से वेरी blindly that could be considered to be a failure of the security agencies to see that, or the intelligence agencies to see that how do they see it, कि how do they कितना afford to see that आसान the होता है situation- ऐसे लोगों को वक्त पर आइडेंटिफाई कर पाना कि वो ऐसे कामों में मुलव्विज हैं, शामिल हैं, और उनको सही समय पर रोका जाना चाहिए। शायद कई सारे सबूत होंगे जो अदालत तक ले जाने होंगे, इसलिए टाइम प्रोसेस लंबा है। खैर, मैं सुशील वकील साहब को लाना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर से सीनियर जर्नलिस्ट मैं ऐड करना चाहूंगा, उसमें एक मैं ऐड करना चाहूंगा। रियली उसमें इनोसेंट्स भी आ जाते हैं, और उसके लिए जो लीगल प्रोसेस है उसको एक टाइम बाउंड करना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा कि अभी भी पीएसए के अंदर बहुत सारे लोग पकड़े हुए हैं, कल को वो इनोसेंट भी हो सकते हैं।